तूफानों से जो खेलना जानती हैं, फिर से नारी शक्ति को सलाम। तूफानों से जो खेलना जानती हैं, अपने हौसले से चमत्कार रचाना जानती हैं, आज इस मंच पर आ रही हैं वो जो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाना जानती हैं। जी हाँ, हमारे बीच आज आने वाली हैं कविता जैन जी। वो स्टेज पर आए, कविता जैन जी स्टेज पर आए और उनका टॉपिक है जुपिटर, यानी कि ग्रह जुपिटर। वो जुपिटर पर हमें अपनी नॉलेज के साथ हमारे साथ शेयर करेंगी। तो कविता जैन जी, वेलकम कविता मैम, माइक इज योर्स। सभी को नमस्कार। आज मैं यहाँ पर आके बहुत ही प्रसन्न हूँ। ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने गुरु आदरणीय अश्विनी सर के लिए 2 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। गुरु गोविंद सिंह दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिलों मिलाए। कहते हैं ज्योतिष विद्या एक माध्यम है आध्यात्मिक तरक्की का, अपने विचारों में परिवर्तन लाने का, प्रभु के करीब जाने का और जीवन के गूढ़ रहस्य को जानने का। लगभग 1 वर्ष से सर से मैं न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष विद्या सीख रही हूँ। सर के साथ ये सफ़र बहुत ही बेहतरीन रहा और सर ने मेरी बहुत मदद की जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने का। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान से हमारे जीवन में विचारों में परिवर्तन आता है। हम समझदार, सक्षम और शांति प्रिय बनते हैं। ना केवल हम अपनी समस्याओं का बड़ी शांति से, सरलता से उनका निवारण कर पाते हैं, बल्कि अपितु दूसरों की भी मदद करते हैं उनकी समस्याओं को उनसे बाहर निकलने में। यही जीवन की सच्ची खुशी है, जीवन का स्रोत है। हम सब जानते हैं देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडलियों में एक आशीर्वाद के रूप में स्थित होते हैं, ब्लेसिंग्स होते हैं। और आप सब ये भी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा की राशि में जाकर के उच्च के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो गुरु होते हैं वह भी अपनी माता का बहुत ही सम्मान करते हैं। तो आप बिना किसी की कुंडली को देखे ये जान सकते हैं कि उस व्यक्ति का बृहस्पति कैसा काम कर रहा है। ये देख करके कि वह अपनी माता की आज्ञा का कैसे पालन करता है, उसकी सेवा करता है। बृहस्पति उसकी कुंडली में नीच का ही क्यों ना बैठा हो, उसको वो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट्स देगा, वह उसको उच्च के रिजल्ट्स ही देगा। आप देखेंगे कि उसकी संतति, उसकी संतान बहुत ही अच्छी होगी और उसका समाज में भी उसका बहुत नाम होगा। यहीं से आप जान सकते हैं कि गुरु जो है हमें ज्ञान देते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी माता का आदर करना चाहिए। आज मैं आपको 5 जी के बारे में बताऊंगी जो अल्टीमेट जी जिसे कहते हैं ग्रोथ, उसको रिजल्ट्स देती है। पहला जी हमारी लाइफ में होता है हमारे गुरु। गुरु हमारे इष्ट भी हैं। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के गुरु भी हैं जिनसे हमने ज्ञान भी लिया। अपने इष्ट की आराधना करके, उनका नियम से रोज़ सुबह पूजा अर्चना करके हम अपने जीवन में सद्बुद्धि और सरलता, पॉजिटिविटी ला सकते हैं। अपने जीवन में जो है सरलता से आगे बढ़ सकते हैं और कार्य की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा जी होता है गंगा जल। गंगा जल बहुत ही पवित्र जल है। हमारे यहाँ गंगा जल नदी का बहुत ही महत्व है। गंगा जल का नित्य सेवन करने से, रोज़ सुबह पूजा अर्चना करने से, उसको घर में छिड़काव करने से और सेवन करने से हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आती है और हमारे जो शरीर में भी नेगेटिविटी है या हमारे घर में भी नेगेटिविटी है, धीरे धीरे वो लुप्त होने लगती है। उसी प्रकार से तीसरा जी है गाय। हमारे यहाँ गाय का बहुत ही महत्व है। कहते हैं सभी देवी देवता गाय में निवास करते हैं। तो रोज़ सुबह उठ करके पहली रोटी गाय को खिला करके या उनके लिए निकाल करके हम अपने जीवन में भी पॉजिटिविटी ला सकते हैं, अच्छी सरलता से अपना काम कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चौथा जी होता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा दिया गया बहुत ही अच्छा मंत्र है जिसको हमें रोज़ उच्चारण करना चाहिए। इसके उच्चारण से ना केवल हमारे शारीरिक कष्ट दूर होते हैं बल्कि हमारे विचारों में भी शुद्धता आती है और हम अपने जीवन के रास्ते पे बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। 5वां जी होता है गीता। जो पढ़ने लायक सबसे अच्छी पुस्तिका है वह है गीता। धर्म का आधार है गीता। वह हमें प्रेरित करती है सही रास्ते पर चलने में, सन्मार्ग पर चलने के लिए। आशा करती हूँ ये छोटा सा ज्ञान आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद। थैंक यू मैम।